हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजोविली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम एक्सपीरियंस और डिटेल में जानेंगे 2024 Hyundai Alcazar के बारे में। 21 के अंदर पहली जनरेशन आई थी, अब फेसलिफ्ट जो है उसमें क्या सारी चीज़ें चेंज हुई है, क्या अपडेट्स हुए हैं और क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2024 Hyundai Alcazar के बारे में। दोस्तों पेश करते हैं 2024 Hyundai Alcazar। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। Hyundai का बहुत खूबसूरत यहाँ पर लोगो एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर आपको मिलता है, वरना की तरह वैसे वाला नहीं है जो कि बिल्कुल फ्लैट इसके अंदर की तरफ हो। ऊपर की तरफ आप इसे छूकर महसूस कर सकते हैं और उसके साथ ही जो सिग्नेचर लाइन्स आपको क्रेटा में मिलती है वैसी की वैसी यहाँ पर भी मिल रही होती है। बहुत अच्छी बात है कि ब्रांड अपने प्रोडक्ट के अंदर खुद की जो छाप छोड़ने वाला फैक्टर है वो यहाँ पर भी आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जब सामने DRL देखते हो तो एच शेप है, रेयर टेल लैंप है वो एच शेप है। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी। अब सबसे पहले जब आप फ्रंट के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल आपको खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना हल्का सा मैसिव बॉक्सी शेप जो डिज़ाइन है हल्का हल्का, वो आपको यहाँ पर महसूस होने लग जाता है। फ्रंट में बहुत खूबसूरत कनेक्टिंग आपको DRL मिलती है और उसी के साथ में साइड में जो DRL से वो एक्सटेंडेड होते हुए ये एच शेप के अंदर है। एक और बहुत चीज़ जो मुझे अमेजिंग लगती है वो ये है कि पिक्सल जो डिज़ाइन हमको आयोनिक 5 में दिखा था वैसी की वैसी हल्की सी जो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है ना कि एच के अंदर कुछ इस तरीके की शेप होनी चाहिए, वो आपको इस कार में बहुत अलग अलग जगह महसूस होती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं। अभी हम हैज़र्ड लाइट जलाएंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कार ऑन है, पर ये इतनी साइलेंट है कि आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि कहीं से भी कि कार ऑन होने जैसा। जब आप छूते हो तभी आपको पता चलता है कि कार ऑन है। अब जैसे ही आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही पियानो ब्लैक के अंदर बहुत खूबसूरत फ्रंट के अंदर आपको ग्रिल मिलती है। बीचों बीच यहाँ पर आपको मिलता है 360 कैमरा मॉड्यूल। मैं पहले भी पुराने वाले व्लॉग्स में बात कर चुका हूँ कि 360 कैमरा जो है ये आने वाली हर एक कार में आएगा, क्योंकि हमको शहर में उस भीड़ भाड़ में अपनी गाड़ी को ड्राइव करना और प्रॉपरली पार्क करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं फ्रंट के अंदर आपको कुल मिला के 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब जब हम चलाएंगे तो इसके प्रिसीजन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये वाला सेंसर अगर यहाँ होता तो क्या मालूम ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से काम करता, पर इतने सारे इंजीनियर्स ने मेहनत करके इस चीज़ को यहाँ की जगह यहीं लगाया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब जैसे इस तरफ आते हैं वैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं कुछ इस प्रकार के दिखने वाली रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलाइट सेटअप। फॉग लैंप नहीं है क्योंकि फॉग लैंप की ज़रूरत भी नहीं है। लाइट्स नीचे होने की वजह से ऑल ओवर जो फॉग लैंप का पर्पज़ होता है वो ये लाइट्स ही सर्व कर देती है। कैसी इन लाइट्स की रोशनी है जब हम चलाएंगे तभी इसके ऊपर अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। अंदर की तरफ जब यहाँ देखते हैं तो ऑल ओवर ब्लैकड आउट एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड सेम टाइम ये वाली जो लाइन्स है वैसी की वैसी यहाँ पर भी आपको लाइन्स देखने को मिलती है। अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस ग्रिल है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो वेंटिलेशन है वो अच्छा हो और इंजन जो है वो ठंडा रहे। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ऑल ओवर अच्छी खासी बड़ी साइज़ का आपको रेडिएटर मिलता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो बहुत बड़ी साइज़ की फ्रंट के अंदर जो बम्पर है इसमें आपको ये डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो इसका स्टर्डी लुक है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है एंड सिल्वर कलर के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको जो स्किड प्लेट डिज़ाइन है वो इसमें नीचे की तरफ भी देखने को मिलती है। अब जाने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, तो बेसिकली ना फ्रंट के अंदर यहाँ पर रडार सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मिलता है लेवल 2 एडास, जो कि होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो है उसके सारे के सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। नीचे की तरफ रडार है, ऊपर की तरफ वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे होते हैं कि यार भैया क्या ये डैश कैम है? नहीं दोस्तों, डैश कैम नहीं है। दिस इज़ फॉर बेसिक जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है उसको एक्सेस करने के लिए। अब जैसे आप साइड में देखते हैं हल्की फुल्की आपको जो पुरानी वाली अल्केज़ार है वही डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है, मगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। कितना बड़ा करा है? ऑल ओवर लेंथ जो है हम आपको बताएंगे, और पुराने वाली जो गाड़ी उससे आप कंपेयर करके नीचे की तरफ कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं पास से। जैसे आप इस तरफ देखते हैं बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 3, 4, 5 स्पोक से ज़्यादा ये वाला जो डिज़ाइन है जब गाड़ी चल रही होगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। डायमंड कट अलॉय व्हील है, बीचों बीच Hyundai का यहाँ पे लोगो, और आगे और पीछे आपको मिलते हैं इसमें डिस्क ब्रेक्स।
अब अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 215/55 R18 के आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिलती है। और उसके साथ ही एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ी को खूबसूरत बना रही है वो ये है कि जो आपकी व्हील आर्च क्लैडिंग है, पहले ये ना हार्ड प्लास्टिक फिनिश में आपको मिलती थी, मगर अब ये हो चुकी है पियानो ब्लैक। सो दोस्तों, जो भी लोग ऑफ रोडिंग करने वाली लोकेशंस पे जाते हैं मत जाना, क्योंकि पियानो ब्लैक में स्क्रैचेस थोड़े से ज़्यादा दिखते हैं, हालांकि दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ऑल ओवर कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो कलर है ये आप लोगों को कैसा लगा। और उसके साथ ही जब आप फ्रंट में बोनट पे देखते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाइंस देखने को मिलती है। अब यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक दिखेगा, पर जब आप यहाँ से देखते हैं तो हल्की सी ऊपर की तरफ उभरी हुई आपको डिज़ाइंस मिलेगी। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही DCT की ब्रांडिंग। सो जो पेट्रोल के अंदर टॉप मॉडल है उसके ऊपर आपको DCT मिलता है, जो कि 7 स्पीड ट्रांसमिशन है। जब बोनट दिखाएंगे तो इंजन स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब जैसे इस तरफ देखते हैं बहुत बड़ी साइज़ की विंडशील्ड मिलती है, जिसके ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर और उसके साथ में जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है उसका कैमरा मिल रहा होता है। एंड अच्छे खासे बड़ी साइज़ के 2 वाइपर और उसके साथ फ्लूइड के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट। अब जैसे इस तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर भी पियानो ब्लैक एलिमेंट आपको मिलता है और उसके साथ ही बहुत बड़ी साइज़ के यहाँ पर मिलते हैं आपको साइड मिरर्स ORVM, जो कि इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है और उसके नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता है पडल लैम्प। पडल लैम्प की कैसी रोशनी है, रात को जब गाड़ी चलाएंगे तभी उसके ऊपर बात करेंगे। सो वेट करो हमारे ऑल ओवर जो ड्राइव रिव्यू है उसका। अब इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि टच सेंसिटिव है, कोई भी बाहर की तरफ बटन नहीं मिलता। ऑल ओवर साइड लुक कैसा है कमेंट करके बताइएगा। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिलते हैं, थोड़ा सा SUV लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, मगर कहीं पर भी इस पर लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो है ये फंक्शनल रूफ रेल नहीं है। हालांकि मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ये फंक्शनल रूफ रेल होती तो भी आप इसके ऊपर क्या चीज़ माउंट करते। ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं पैनारोमिक इसमें सनरूफ मिल रही है और उसके अलावा इस तरफ जब आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। अब जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुंडई की वो ये थी कि दोस्तों कहीं पर भी ओवर क्रोम का इसमें यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो फील गुड एक्सपीरियंस है वो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रनिंग बोर्ड में एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। सो सिल्वर कलर की लाइंस आगे की तरफ भी है, इधर की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। तो एस्थेटिकली थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार की आपको अलग सी एक शेप मिल रही होती है। अगर मैं सेकंड रो के ग्लास की बात करूँ तो ऑल ओवर बहुत बड़ा दरवाज़ा है, तो पीछे की तरफ जो लोग बैठेंगे उनका विजन और उनका फील गुड एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड एक और बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर ना आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है जो कि यहाँ से चलता हुआ पूरा का पूरा यहाँ आ रहा है। कई सारी कार्स के अंदर ना ये जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है ये यहाँ पर आ रहा होता है, पर ब्रांड ने जो ये ऑल ओवर शेप बनाई है ये थोड़ी सी ना और ज़्यादा प्रीमियमनेस के साथ में आपको फील कराती है। ना उसके साथ भाई लोगों ये जो ग्रीन कलर का पेंट जॉब है ना, आई जस्ट लव्ड इट। सामने की तरफ जब आप जाओ तो आप मुझे कमेंट करना कि ये वाला पेंट जॉब आप लोगों को कैसा लगा। सेम टाइम जो थर्ड रो है इसके लिए भी अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको ग्लास मिलता है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और उसके साथ में अप्रॉक्स जो मेरा मानना है, हालांकि ब्रोशर में मैंने कहीं देखा नहीं था, 190 mm का मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस। सो अच्छा खासा भारतीय रोड जो है उनके हिसाब से आप कंफर्टेबल रहोगे। हालांकि नीचे की तरफ आप देख सकते हो एम्पल ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं पीछे की तरफ। जैसे आप इस तरफ देखेंगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, जिसमें हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प बहुत बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। एंड उसके अलावा ऊपर की तरफ ऑल ओवर इस प्रकार का लुक। कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको कैसा लगा। अब दिखाते हैं आपको रेयर प्रोफाइल, सच ए ब्यूटीफुल। एंड जो फ्रंट लुक है उसी की तरह जो रेयर प्रोफाइल है वो भी थोड़ी सी बॉक्सी शेप, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना मॉडर्नाइज टच, वो आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। अब यहाँ पर आपको मिलता है रेयर में डिफॉगर, जिसके साथ में अच्छा खासा बड़ी साइज़ का रेयर वाइपर। एंड फ्लूइड का पॉइंट का है, सो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो फ्लूइड है उसका पॉइंट मिल जाता है। बहुत खूबसूरत टेल लैम्प, सो कनेक्टिंग टेल रैम्प में बीचों बीच हुंडई का लोगो और उसके साथ में अल्काज़ार की स्पेसिंग के साथ ब्रांडिंग। सेम टाइम ये जो सिल्वर लाइनिंग है
ये बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रीमियम टच भी ऐड कर रही है और उसके साथ यहाँ पर ये जो हल्का हल्का पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना रहा है। हालांकि ये थोड़े टाइम में गंदा हो जाएगा, तो प्रॉपरली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको आप क्लीन करते रहना। अब जैसे आप इस तरफ आ रहे हो, वैसे ही जो हम बात कर रहे थे कि Hyundai का एच ऑल ओवर आपको टेल लैम्प में मिलता है, वो डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ पर भी मिल रहा होता है। और उसके साथ कुछ इस प्रकार की जो आपके पास में इंडिकेटर हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि यार रिवर्स कैमरा की लाइट कहाँ है, तो जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो, यहाँ पर रिवर्स कैमरा की आपको नीचे की तरफ लाइट मिलती है। तो आप मुझे बताना कन्वेंशनली ये ऑल ओवर टच आप लोगों को कैसा लगा। अब ये तो रही ये सारी की सारी चीज़ें, और अब राइट हैंड साइड सिग्नेचर की बहुत खूबसूरत आपको ब्रांडिंग मिलती है। जो फॉन्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और लेफ्ट की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको टर्बो की ब्रांडिंग मिलती है। जो रेयर कफ प्लेट जो है ये होने की वजह से ऑल ओवर एसयूवी लुक और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम टाइम ये दोनों तरफ जो एलिमेंट रखे हैं, यहाँ पर जो आप डिज़ाइन देखते हो इसके अंदर आपको जो लाइन्स दिख रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना खूबसूरती, प्लेन सा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। पीछे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और उसके साथ ही वो जो मैं आपको बता रहा था ना आगे की तरफ, वैसा ही देखो आप यहाँ पर इस तरीके की ना आपको रिफ्लेक्टर में भी अलग से डिज़ाइन मिल रही होती है। एंड सेम टाइम पीछे की तरफ आपको मिलते हैं 2 टिप एग्जॉस्ट जो है वो। सो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टीनेस यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती है। अब ये तो रही बाहर की बातें, अब हम चलते हैं सीधे के सीधे अंदर की तरफ और आप लोगों को बताते हैं ऑल ओवर इंटीरियर कैसा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे रिवर्स का कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है और उसके साथ ही जो पीछे की तरफ नंबर प्लेट है उसके लिए यहाँ पर लाइट, एंड सेम टाइम इसको बंद करने के लिए और खोलने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है। तो अगर आपको कोई अल्कजार में किडनैप करके लेकर जाए तो यहाँ से बटन दबाओ और इसको खोल लो। सेम टाइम अगर ये कभी अटक भी रहा हो ना तो भी आप पिन से इसको खोल सकते हो। यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोलिक स्टड मिलते हैं। अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसमें अच्छा खासा आप लगेज रख सकते हो। हालांकि 6 लोगों के लिए ये जगह एम्पल नहीं है, मगर बाकी कॉम्पिटिटिव कार्स के कंपेयर में यहाँ आपको अच्छी खासी जगह मिलती है। इस तरफ आपके पास में एक लाइट मिलती है। सो अगर रात को आप ट्रंक में सामान रखेंगे तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। और उसके साथ यहाँ पर आपको एक एंकर पॉइंट मिलता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं सबवूफर का यहाँ पे प्लेसमेंट। सो बॉस जो प्रीमियम ब्रांड है उसके आपको रेयर के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब ऑल ओवर स्पीकर्स मिलते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर आपको जो ट्रे है वो मिल रही होती है। अब इसके नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो अच्छा खासा नीचे की तरफ हिडन स्पेस है जिसके अंदर आपको सारा का सारा रिकवरी टूल मिल जाता है। और इस तरफ आपको और स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें और रख सकते हो। अब एक चीज़ जो कि यहाँ दिखाते हुए हमें याद आई वो ये था कि स्टेपनी कहाँ पे है दोस्तों। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही स्पेयर टायर जो है उसका नीचे की तरफ प्लेसमेंट है। पुली घुमा के आराम से उसको आप खोल सकते हो। और उसके साथ रेयर के अंदर आपको मिलती है 50-50 स्प्लिट होने वाली 2 सीटें। आप कहोगे यार अगर मुझे सीट काम में नहीं लेनी हो तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको सबसे पहले यहाँ से प्रेस करके और हम क्या करते हैं, हम एक हाथ से इसको नीचे कर देते हैं। ओ भाई साहब मैजिक। सो ये सीट हमने नीचे कर ली और उसके बाद में स्ट्रैप को आप खींचो, यहाँ से सीट को फोल्ड कर दो। अब आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिलता है जिसमें अगर आप कहीं पर भी कहीं जा रहे हो तो बहुत सारा आप सामान कैरी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको इस सीट को वापस स्ट्रेट करना हो तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट इस वक्त ये सीट हो रखी है और ये वाली रिक्लाइंड हो रखी है। तो अगर आप और ज़्यादा कंफर्टेबल बैठना चाहते हो तो रिक्लाइन कर लो, अगर आपको स्ट्रेट रखनी है तो आप यहाँ पे स्ट्रेट रख लो। अब ये तो रहा पीछे की तरफ की बात। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोगों को करवाते हैं कि अगर आप पीछे की तरफ बैठते हो तो आपका कंफर्ट कैसा है। सो दोस्तों अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को ऑल ओवर अंदर का एक्सपीरियंस कराते हैं। मगर उससे पहले बहुत ही प्रीमियम यहाँ पर अच्छे बड़े साइज़ के डोर हैंडल मिलते हैं जिसपे यहाँ पर भी आपको सैटिन क्रोम देखने को मिलता है। डोर खुलता भी बहुत अच्छे तरीके से एंड सबसे बड़ी बात ये स्टेप्स के अंदर खुल रहा होता है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही सबसे पहले ये बाद में बताएंगे, उससे पहले यहाँ पर हार्ड टच मटेरियल मिलता है अंदर। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस रोशनी में हो सकता है आपको अच्छी तरीके से समझ में ना आए, मगर ये ब्लैक कलर का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये ब्लैक की जगह हल्का सा डार्क ब्लू कलर है। और उसके साथ में ये जो है आपके पास में कॉफ़ी कलर, दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हार्ड टच मटेरियल उसके साथ सॉफ्ट टच मटेरियल और उसके साथ में यहाँ पे आपको स्टिचिंग मिलती है, अच्छा खासा कभी स्पेस। उसके साथ ही यहाँ पे मैट फिनिश आपको मिलती है जिसके साथ एक सिल्वर कलर की खूबसूरत लाइनिंग। एंड अंदर की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर मिलते हैं जिसके अंदर भी हनीकॉम हल्की सी स्टाइल मिलती है।
बॉटल रखने की जगह, उसके साथ छोटा मोटा सामान रखने की जगह। सबसे अमेजिंग बात ये कि ये जो स्पेस दिख रहा है इसमें प्रॉपरली आप बॉटल को स्ट्रेट की स्ट्रेट फिट कर सकते हो। एंड अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, मगर उससे पहले एक और चीज़ दिखा दें आप लोगों को। कंपनी फिटेड ही आपको यहाँ पर स्कफ प्लेट मिलती है। सो ऐसा नहीं है पार्ट ऑफ एक्सेसरी, आप डायरेक्टली जब आप अंदर घुसो तो आपके यहाँ पर पैर लगने से कुछ भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए। सो अच्छी बात है, Hyundai जो चीज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी है वो आप ऑलरेडी लगा के दे रहे हो। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको अच्छा खासा फुटस्टेप मिलता है। जब लोग अंदर की तरफ बैठे तो यहाँ पर पैर रख के आराम से बैठा जा सकता है। अब एक काम करें, पहले आगे दिखाएं या पीछे दिखाएं? तो एक काम करते हैं, आप पीछे चलते हैं और ऑल ओवर आपको पीछे का एक्सपीरियंस कराते हैं। अब जैसे ही आप पीछे चलते हो, सबसे पहले एक तो ना दोस्तों, कैप्टन सीट अरेंजमेंट के अंदर पीछे की तरफ बैठना कोई टास्कफुल नहीं होता। अब आप लोगों को बताते हैं ऑल ओवर हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। 165 सेंटीमीटर ऑल ओवर मेरी हाइट है। अगर मैं स्ट्रेट बैठा हूँ तो मेरे पास इतना सारा स्पेस है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जो सीट है इसको रिक्लाइंड है क्या यार, इसको चेक कर लेते हैं। सो अभी प्रॉपरली रिक्लाइंड है, फंबल करने लग गया। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास इतना सारा स्पेस है, और अगर इसी की जगह अगर मैं स्ट्रेट कर दूं इस सीट को तो कितना सारा स्पेस होगा। सो पीछे की तरफ स्ट्रैप है, उसके बाद में आप बिल्कुल सीधे बैठ सकते हो। हालांकि बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े लोगों के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब मैं आप लोगों को ऑल ओवर डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये सीट जो है ये स्ट्रेट है, ये रिक्लाइंड है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कुछ एंगल बन रहा होता है। अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं। सो ऊपर और नीचे जो रेयर पैसेंजर है वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, तो कंफर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जैसे आप इस तरफ देखते हैं, बहुत ही बड़ी साइज़ का आपको ग्लास मिलता है, तो क्लोस्ट्रोफोबियस बिल्कुल भी नहीं होती। उसके साथ यहाँ पर एसी वेंट, प्रॉपर प्लेसमेंट, एंड ब्लोअर जो है इसकी स्पीड आप इस रेगुलेटर से एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम पर भैया कम कर देते हैं, बहुत ठंडी हो रही है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको सी टाइप पोर्ट मिलता है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप पीछे बैठे हो तो आराम से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो और बहुत सारे स्टोरीज बना सकते हो। एंड सेम टाइम एक सी टाइप पोर्ट यहाँ पर भी मिलता है, थोड़ा सा कभी स्पेस जिसमें आप फ़ोन और बाकी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। और उसके साथ प्रॉपर यहाँ पर रख सकते हैं बॉटल। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको परफोरेटेड मटेरियल के साथ बहुत खूबसूरत टेक्सचर मिल रहा होता है। नीचे की तरफ जो परफोरेटेड मटेरियल है उसकी वजह से ऑल ओवर जो खूबसूरती है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलती है, तो थर्ड रो में भी जो लोग बैठेंगे वो सेफ हो जाते हैं। 6 एयरबैग्स, 4 आपको चारों टायरों में डिस्क ब्रेक जैसी चीज़ों की वजह से ऑल ओवर जो कार में बैठेंगे उनके सेफ्टी पे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया हो। एंड यहाँ पे जब हम देखते हैं तो मेरे पैर टच हो रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर मैं बहुत लंबे लोगों की बात करूँ तो पीछे की तरफ नहीं बैठ सकते, मगर एक नॉर्मल जो कहते हैं ना छोटे बच्चे कि जाओ गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये कार रहेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिल रहा होता है पियानो ब्लैक के साथ में 2 LED रीडिंग लैम्प, सो आराम से पीछे की तरफ भी अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है। एंड सेम टाइम यहाँ पर टॉप टेथर पॉइंट मिल जाते हैं, सो जब भी आप आइसोफिक्स सीट माउंट करते हो तो उसके लिए एंकर। एंड अच्छी बात ये रखिए दोस्तों की रेयर जो सीट है इसमें यहाँ पर अलग से एक हल्का सा ना स्पेस क्रिएट करा गया है, ताकि जो बच्चे बैठे उनके पैर ना बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ना हो, प्रॉपरली कंफर्टेबली वो बैठ पाए। अब ये तो रही थर्ड रो की बात। अब हम चलते हैं सीधे के सीधे सेकंड रो की तरफ और आप लोगों को बताते हैं सेकंड रो का कंफर्ट। ऋषभ भाई, यस ब्रो, फन सो हमारे साथ और बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो अच्छा है इस बहाने हम सब लोग किसी भी कार को साथ में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उस पर बहुत सारी चलती है चर्चाएं। अब दोस्तों पीछे की तरफ से आगे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं ऑल ओवर कैप्टन सीट का फील। सो वैसे भी जो अल्काज़ार है उसको आप सेकंड रो के कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो कि आपको कैप्टन सीट मिलती है। अगर आपको कैप्टन सीट अरेंजमेंट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे के सीधे इसके अंदर ऑप्शन ले सकते हो जो प्रॉपर जो एक सिंगल सीट आती है वो वाला। तो अगर हष्ट पुष्ट परिवार है भरा पूरा तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे कैप्टन सीट अरेंजमेंट क्रेजी, पूरे के पूरे सेगमेंट जो है ना, इस पूरा का पूरा जो सेगमेंट जिसके अंदर 7 सीटर कार्स आती है 30 लाख रुपीस तक की, उसके अंदर मोस्ट कंफर्टेबल मोस्ट फ्यूचरिस्टिक आपको अल्काज़ार मिल रही होती है। मैं थोड़ा सा फंबल करने लग गया, उसके लिए सो सॉरी। सो सबसे पहले एक तो उस लग्जरी में ऐड ऑन होता है कर्टन। तो आप ये देखो सेकंड रो में आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ कर्टन मिलता है। ऊपर की तरफ खुला आकाश देखने का मज़ा, और उसके साथ यहाँ पर मिलता है हैंडरेस्ट। आई विश ये हैंडरेस्ट ऊपर और नीचे हल्का फुल्का एडजस्टेबल होता तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती। इसका बिल्कुल एक ही पोजीशन है जहाँ पर ये ऊपर की तरफ यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल है। एंड
पुरानी स्कॉर्पियो, पुरानी जो सफारी आती थी उसमें फ्रंट रो में आती थी, भाई मैं आज भी मिस करता हूँ, और आई रियली विश की वैसी होनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे परफोरेटेड मटेरियल, बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी, आइसोफिक्स सीट माउंट, और उसके साथ कुछ इस तरीके का आपको टेक्सचर मिलता है। दूसरी चीज़, ऊपर की तरफ जब हेडरेस्ट देखते हो तो हल्का सा इनकी ऐसी शेप है जिसकी वजह से हाई स्पीड में अगर आप सो रहे हो या बैठे हो तो सर इधर उधर जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। आई रियली विश हर कार में पीछे की तरफ सीटों पे कुछ इस तरीके का ही हेडरेस्ट होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर मिलती है सेकंड रो में आपको एसी वेंट, ऊपर की तरफ हल्का सा यहाँ पर सैटिन क्रोम इंसर्ट, उसके साथ यहाँ पर मिलते हैं 2 सी टाइप पोर्ट, और उसके साथ यहाँ पर मिलता है थोड़ा स्पेस जिसमें आप सामान रख सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ पर मिलता है वायरलेस फ़ोन चार्जर। सो मेरा जो फ़ोन है उस पर तो मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, मैंने बहुत बड़ा कवर लगा रखा है, कुछ ज़्यादा ही तूफ़ानी कवर, क्योंकि हम एडवेंचरस लोग हैं तो ये तो इसमें फिट नहीं हो रहा, मगर कवर बाहर की तरफ आ रहा है। मगर अगर इस फ़ोन के ऊपर कवर नहीं होता तो हमने ट्राई करा, नॉर्मल जितने भी फ़ोन है वो आराम से इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये तो रही ये वाली चीज़, अब इसके अलावा आप बताओ और फ्यूचरिस्टिक बॉस फंक्शन क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट वाली सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है तो आप पीछे बैठे हुए उसको आगे और पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो, और उसके साथ यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकते हो। सो ये जो फीचर है ये इस कार को और ज़्यादा अमेजिंग बना देता है। एंड इसी अमेजिंगनेस में एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो आता है बॉटल होल्डर या कप होल्डर। अगर मैं सेकंड रो में बैठा हुआ हूँ तो बॉटल तो मैंने यहाँ रख दी, मगर अगर कप कहाँ रखें, तो बेसिक फंडा ये है कि यहाँ से आप ट्रे बाहर निकालो एंड इस ट्रे में जैसे आप बटन दबाते हो वैसे ही स्वैग वाला कोने के ऊपर कप होल्डर आ जाता है। प्रॉपरली यहाँ पर बैठे हुए आप काम कर रहे हो, चिल कर रहे हो, और ऑल ओवर एक्सपीरियंस। एंड नीचे की तरफ अब क्या था, इसको हम वापस सेट कर देते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। पुरानी वाली जो अल्केज़ार है उसमें कुछ यहाँ पर आता था, ये सारा का सारा सेटअप, जिसको हटा के यहाँ कर दिया, एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर लगाना इज़ ए गुड ऑप्शन। अब आ जाते हैं हम बाहर की तरफ और एक और चीज़ दिखा देते हैं। सो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही 50 लीटर का जो फ्यूल टैंक है उसके लिए फ्यूल कैप लेफ्ट की तरफ आती है। और अब चलते हैं इस तरफ। अब देखो दोस्तों, एक तो जो ORVM है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रखे हैं, और उसमें एक छोटी सी अटेंशन टू डिटेल और दिखाएंगे आपको। जैसे आप इस तरफ देखते हैं अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको ग्लास, जिसके साथ में हार्ड टच मटेरियल, कॉन्ट्रास्ट के अंदर यहाँ पर आपको हल्का सा कॉफ़ी कलर के अंदर यहाँ पर और हार्ड टच मटेरियल, मगर यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल। प्रॉपरली हाथ रखो, कंफर्टेबल। यहाँ पर मिलता है आपको कभी स्पेस, जिसके साथ में सिल्वर लाइनिंग। कितना बोलता है ना इंसान, उसके बाद फंबल कर रहा होता है। तो यहाँ पर मिलती है आपको इस सिल्वर लाइनिंग, उसके साथ में यहाँ पर मिलता है मैट फिनिश, और उसके साथ यहाँ पर मिल जाता है आपको पावर विंडो स्विच। साथ ही के अंदर बहुत बड़ा स्पेस जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अगेन पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको प्रॉपर बॉटल रखने के लिए बिल्कुल स्पेस मिलता है, तो आराम से प्रॉपरली बॉटल रख सकते हो। एंड सेम टाइम यहाँ पर मिलती है आपको जो स्कफ प्लेट है वो ऑल ओवर, जो मॉडल और बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और को पैसेंजर साइड आपको कंफर्ट दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ देखते हैं परफोरेटेड मटेरियल, आगे और पीछे दोनों की दोनों जो सीट्स हैं सारी की सारी आपको वेंटिलेटेड मिलती है, विच इज़ ए नाइस थिंग। बकेट फिनिश अच्छा प्रीमियम क्वालिटी है, एंड आपको इस पे बैठ के बिल्कुल कहते हैं ना गुड फील वैसे आने वाली है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको टेक्सचर मिलता है, अच्छे फ्लफी आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ। उससे पहले जैसे आप इधर देखते हैं वैसे ही आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है आगे की दोनों सीट। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हैं भाई साहब, बहुत ही तो अमेजिंग, खूबसूरत और मेंटेनेंस फ्री, मतलब ये मानकर चलो कि बहुत ओवर मेंटेनेंस नहीं लगेगी, वैसा आपको अंदर की तरफ डैशबोर्ड मिलता है। अगर इस तरफ आप देखें तो हल्का सा कुछ इस प्रकार का टेक्सचर, ऑल ओवर 6 एयरबैग है। सो यहाँ पर एयरबैग की ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है जो ग्रैब हैंडल है वो, और ऊपर की तरफ मिलता है सनशेड। सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर आपको मिलता है, वैनिटी लाइट मिसिंग है। Hyundai छोटी सी चीज़ है, पता नहीं आप क्यों भूल गए, हो सकता है उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। ये अब क्या ये एक्सटेंड होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो भाई लोगों, Hyundai सलूट फ्रॉम माई साइड। सो प्रॉपरली जो सनशेड है वो आगे और पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड ज़िंदगी में आ जाता है आराम। मैंने मतलब मुझे क्रेटा में याद नहीं है कि आता है नहीं आता, मगर मैं बहुत सारी जगह ये चीज़ बोल रहा होता हूँ कि आई विश इस कार के अंदर ऐसा होता है, ऐसा होता।
कमेंट करके मुझे बताना कि ये सनशेड वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को कैसी लगी। एंड सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हैं पियानो ब्लैक एलिमेंट, जिसके साथ ही कुछ इस प्रकार की एसी वेंट मिलती है, इसके अंदर यहाँ पर आपको सिल्वर लाइनिंग मिलती है एंड नीचे की तरफ यहाँ पर स्पेस को यूटिलाइज करा गया है। यार मैं भूल जाता हूँ और नीचे की तरफ हाथ लगा के ऊपर आगे पीछे करता हूँ। इलेक्ट्रिकल है हमारे पास दोस्तों, ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा सॉर्टेड है, सो हमने सीट पीछे की तरफ कर ली। अब यहाँ पर आपको कभी स्पेस मिलता है जिसपे हल्की सी यहाँ ग्रिपर है, सो अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। सिल्वर कलर की यहाँ पर भी आपको लाइनिंग मिलती है और उसके साथ मिलता है यहाँ पे ग्लव बॉक्स, बहुत डीप ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर यहाँ पर इसकी कूलिंग कम या ज़्यादा करने का आपके पास में ऑप्शन। सो ठंडा ठंडी जो भी चीज़ इसमें आप रखोगे वो ठंडी रहेगी अगर एसी ऑन होगा तो। अच्छा खासा डिसेंट साइज़ का यहाँ ग्लव बॉक्स है और उसके साथ ही यहाँ पर आई गेस कुछ सेंसर्स हैं, आप ध्यान से देखो तो प्रॉपरली जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको मेंटेन रखने के लिए वाला पार्ट होगा। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास में एक स्टिचिंग जैसी डिज़ाइन है, ऑल्दो ये हार्ड टच मटेरियल है, मगर ऑल ओवर जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हल्की हल्की इसके ऊपर आपको स्टिचिंग दिखेगी और श्रीधर भाई दिखेंगे। व्हाट्स अप। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है, एक और हमारे यूट्यूबर भाई हैं और ऐसे ही हम सारे के सारे ऑटोमोटिव को एक्सप्लोर करते जाएंगे। सो कमेंट कर दो कि क्या हमें ऐसा कोई मिलकर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए क्या। आगे की तरफ देखें तो अच्छा खासा स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, और उसके साथ ही अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूं तो अच्छा खासा हेडरेस्ट के साथ अगर हेडरूम है, इतना सारा हेडरूम दोस्तों, अच्छी खासी हाइट वाले लोग भी कंफर्टेबली इसके अंदर आप बैठ पाओगे। अब दोस्तों चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड और अंदर की तरफ आपको कंफर्ट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हार्ड टच मटेरियल, प्रॉपरली अच्छा खासा खुलने वाले दरवाजे और उसके साथ ही यहाँ पर हल्का सा कॉफ़ी कलर, उसके साथ वैसे ही टैन इंटीरियर के अंदर आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है जिसके साथ में यहाँ पे स्टिचिंग, सिल्वर लाइनिंग और उसके साथ ORVM एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड करने के लिए यहाँ बटन मिल जाते हैं। सेम टाइम गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ बटन मिलते हैं। चारों पावर विंडो स्विच, जिसके अंदर जो ड्राइवर साइड है वो आपको ऑटो मिलता है, 1 टच डाउन एंड 1 टच अप। उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाता है आपको बटन जिससे कि आप पावर विंडो स्विच जो है पीछे वाले उनको लॉक कर सकते हैं। और उसके साथ नई चीज़ जो है वो है मेमोरी फंक्शन। सो अगर दो लोग गाड़ी चला रहे हैं सो दोनों लोग अपने हिसाब से सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको बार बार अपनी सीट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत कंफर्टेबल सीट जिसपे यहाँ पे पाइपिंग भी मिलती है एंड एयर बैग की यहाँ पे ब्रांडिंग, और उसके साथ ही 8 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिलती है, ऊपर और नीचे अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड सेम टाइम यहाँ अच्छा खासा कबी स्पेस और यहाँ पर आपको बॉस के स्पीकर की ब्रांडिंग और स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं। अंदर की तरफ जैसे आप घुसते हैं वैसे ही स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, जिसके साथ में ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है, पार्किंग चाइम बंद करने का बटन और उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। इलेक्ट्रिकली आप ऊपर और नीचे हेडलाइट को लेवलाइज कर सकते हैं और उसके साथ में एसी वेंट। सेम टाइम पर अटेंशन टू डिटेल, Hyundai की कार में यहाँ पर आपको एक अलग सा मैग्नेट पैड मिलता है जिसपे आप कोई छोटी मोटी चीज़ लगा के मैग्नेट की कोई चीज़ लगा सकते हो। तो ये जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्राफ्टमैन वाली बात होती है ना, वैसे का वैसा आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलती है। सो कमेंट करके मुझे बताना कि ये जो आपको मटेरियल पे ये जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मिलता है आप लोगों को कैसा लगा। बेसिक बता दूं, अगर आपको कोई छोटा सा जिसे नोट्स लगाना हो तो आप मैग्नेट के साथ यहाँ पर लगा के छोड़ देंगे, ऊपर नीचे नहीं हिलेगा। उसके बाद में आते हैं सबसे पहले स्टेयरिंग की तरफ। सीट हम थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत फ्लैट बॉटम आपको स्टेयरिंग मिलता है, कुल मिला के 4 स्पोक जिसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट, बीचों बीच Hyundai का लोगो, राइट हैंड साइड क्रूज कंट्रोल एडास के सारे बटन मिल जाते हैं। लेफ्ट की तरफ मिल जाते हैं आपको मीडिया कंट्रोल। नीचे की तरफ यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे कि स्टीयरिंग को आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वापस इसे सेट कर देते हैं। पैडल शिफ्टर मिलते हैं जिसके साथ इस तरफ आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो लाइट जो है इस वक्त हम अभी थोड़ी देर में ऑन कर लेंगे। ऑटो हेडलैम्प भी मिलते हैं एंड इस तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल मिलते हैं एंड रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं। सेम टाइम यहाँ पर आपको मिलती है 2 स्क्रीन। सो 10.25 की ये स्क्रीन, 10.25 की ये स्क्रीन, जिसमें जो Hyundai वाला सारा का सारा जो इंटरफेस है वही सेम का सेम दिख रहा होता है। बहुत ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड आपको स्क्रीन मिलती है। हल्की सी ये देखोगे ना तो आपकी तरफ हल्की सी झुकी हुई महसूस होगी। एंड बिलीव मी गाइस, बहुत ही खूबसूरत कॉकपिट है जिसमें ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो 1-2 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा यूजेबल है। आप ऊपर देखेंगे ना तो बिल्कुल फ्लैट रखा गया है इसको, ये हल्का सा इस तरीके का है। तो इन केस अगर आप कोई भी सामान रैंडम भी रख कर कहीं वापस जाते हैं तो पीछे की तरफ नहीं आता। बीचों बीच यहाँ पर भी आपको स्पीकर मिलता है जिसकी वजह से ऑल ओवर जो म्यूजिक है उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल IRVM मिलता है जिसपे SOS इन केस ऑफ इमरजेंसी आप Hyundai पे कॉल कर सकते हैं। एंड ब्लू लिंक का यहाँ पर बटन मिलता है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको सिर्फ
गिट होल्डर मिलता है, मगर वो जो प्यारी चीज़ है वो इधर भी मिलती है, जो कि है ऊपर और नीचे एडजस्ट करने वाले इस तरीके से सनशेड। बिलीव मी गाइज, मैं 10 बार इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। ये ना तमन्ना जैसी चीज़ थी और अब आपको मिल गई, वैसी वाली सी बात है। एंड सेम टाइम यहाँ पर मिलता है आपको सनशेड होल्डर, सो आराम से सिंघम वाला सनग्लासेस में रख सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक बेसिकली एक जो कहते हैं ना नोटिस के लिए कि यहाँ पर कौन सा आपके सीट बेल्ट जो है वो नहीं लगी हुई और उसका रिमाइंडर है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ दिख रहा होता है। बिल्कुल कार जैसी शेप है, तो आपको पता चल जाए कि ये वाला नई सीट बेल्ट लगा रखा है, ये वाला। सेम टाइम यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती है, अच्छी खासी रोशनी रीडिंग लैंप्स की, और जिसके साथ ही यहाँ पर मिल जाता है आपको सनरूफ ओपन या बंद करने के लिए एक बटन। सो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी साइज की पैनोरामिक सनरूफ है। 1 क्लिक अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, अगर हल्का टैप करेंगे तो सिर्फ सनशेड खुलेगा। सो कमेंट करके मुझे बताना कि सनशेड के साथ ही आपको कितने ऐसे लोग हैं जिनको सनरूफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऊपर की तरफ देखकर एक चीज़ हमें अच्छी लगी कि ये कर्टन जो है ये अच्छा मोटा कर्टन है, ऐसा नहीं है जिसमें से रोशनी आराम से निकल जाए। बाकी जब हम धूप में चलाएंगे तब इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। इस तरफ हमको मिलता है एक हैंड रेस्ट जो आगे और पीछे एडजस्ट हो सकता है। एंड सेम टाइम इसके अंदर की तरफ आपको और स्पेस मिलता है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर मिलती है एम्बियंट लाइट और उसके साथ ही प्रॉपर 2 कप रखने का स्पेस, जिसके साथ में जो सीट है उनके वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको दोनों तरफ बटन मिल जाते हैं। हल्का सा एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर ऑल ओवर ये कंसोल मिलता है, बिल्कुल खूबसूरत कंसोल आपको फील देता है। जिसके साथ ही यहाँ पर मिलता है आपको जो गियर लीवर है वो ऑटोमेटिक इस वक्त हमारे पास ट्रांसमिशन है और मैनुअल भी आती है। 7 स्पीड DCT, 6 स्पीड मैनुअल पेट्रोल में मिलता है, एंड 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड ऑटोमेटिक हमको डीजल के अंदर मिल रहा होता है। अभी इंजन बे के ऊपर बात करेंगे तब उसके ऊपर बताएंगे। PRND एंड इधर की तरफ S का आपके पास में ऑप्शन मिलता है। सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास में ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन जो है उसके लिए भी बटन मिलता है, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, 360 कैमरा, उसके साथ में हिल असिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप आराम से नीचे की तरफ उतरते हैं। सामने की तरफ एक काम करते हैं, हम इसको स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं ऑल ओवर कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखती है, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ से इस बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि डाउन हिल ब्रेकिंग कंट्रोल ऑन या ऑफ आप कर सकते हैं, जिसके साथ ही ऑटो होल्ड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अलग से जब हम चलाएंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको मोड मिलते हैं, जो कि अगर मैं ट्रैक्शन की बात करूँ तो आपको मिलता है इसके अंदर नॉर्मल और स्पोर्ट्स और इको। जैसे आप इको में देखते हैं स्क्रीन चेंज, उसके बाद में नॉर्मल में कुछ इस प्रकार की स्क्रीन, और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स में डालते हैं हल्का सा रेड एसेंट हो जाता है। ट्रैक्शन की बात करें तो स्नो, मड और सैंड मिलता है। बिलीव मी गाइज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती है, बेसिकली आपके पावर को थोड़ा सा मैनेज कर देती है, जिसकी मदद से आप आराम से किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में से बाहर निकल पाए। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें, और इसके बाद में हम एक काम करेंगे दोस्तों, अलग से दोनों स्क्रीन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, वहाँ ऑल ओवर बटन्स कैसे हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। मेरा जो फ़ोन है वायरलेस है, आप यहाँ पर प्रॉपरली रखेंगे तो आपका जो फ़ोन है, क्या ये चार्ज होगा? अभी तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, पर प्रॉपर यहाँ पर जगह आई गेस मेरे फ़ोन पे कवर लगा हुआ, इसकी वजह से कई बार चार्ज नहीं होता मेरा फ़ोन। पर प्रॉपर यहाँ पर भी आपको फ़ोन वायरलेसली चार्ज होने के लिए जगह मिलती है। अंदर की तरफ USB है, उसके साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट, और उसके साथ में यहाँ पर USB-C मिल जाता है। अच्छा खासा कभी स्पेस है जिसको आप अलग अलग प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप इधर की तरफ आते हैं, पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में बहुत सारे फिजिकल बटन है एंड बहुत सारे नॉर्मल। तो जब आप इस तरफ देखते हैं तो सबसे पहले एक तो सॉन्ग्स वगैरह को ट्यून करने के लिए जो बटन है वो प्रॉपर आपको मिलते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका फोकस इधर उधर नहीं होता। उसके साथ ही जो AC है इसके लिए भी एरोप्लेन स्टाइल के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आई लव दिस काइंड ऑफ कंट्रोल। मगर उसके साथ यहाँ पे टच कंट्रोल्स भी मिलते हैं, जिसके अंदर की तरफ जब हम लाइट बंद करते हैं तो आप ये देखो अच्छा खासा इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ आपके पास में जो स्क्रीन है उससे रिलेटेड सेटअप करने के लिए, ट्रैक आगे पीछे करने के लिए, रेडियो नेविगेशन ऑन करने के लिए बटन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको जो AC है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, कहाँ पे उसका थ्रो चाहिए, सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए, इन सब के लिए यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। सेम टाइम फ्रंट वाली स्क्रीन ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत ज़्यादा फ्लूडिक है, एंड आपको ये जो UI है ये किया एंड Hyundai की मैक्सिमम कार्स में मिल रहा होता है। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ भी हमारे पास बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कंपास, उसके अलावा ड्राइवर डिस्प्ले जिसके अंदर TPMS और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और वहाँ पर उसके ऊपर अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। अब चलते हैं बाहर की तरफ और बेसिकली आपको इंजन भी दिखाते हैं और ऑल ओवर कलर्स और इंजन ऑप्शंस के ऊपर
बात करते हैं। सो दोस्तों अगर मैं इंजन ऑप्शन की बात करूं तो कुल मिला के 2 इंजन आपको ऑप्शन मिलते हैं। 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल जो कि 160 PS पावर एंड 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT मिलता है। 4 सिलेंडर 16 वॉल DOHC टेक्नोलॉजी पे जो इंजन है भाई साहब बिल्कुल साइलेंट है, कोई भी आवाज़ नहीं है एंड पावर परफॉर्मेंस जब चलाएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, जिन लोगों की लंबी रनिंग है उन लोगों के लिए 1.5 लीटर CRDE डीजल इंजन भी ऑप्शन अवेलेबल है। 116 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क। सो टॉर्क सेम रहेगा, पेट्रोल का पावर ज़्यादा रहेगा, डीजल का थोड़ा सा कम रहेगा। उसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसमें मिल रहा होता है। सो दोस्तों इस प्रकार की दिखती है ऑल ओवर फ्रंट के अंदर लाइट्स का सेटअप एंड उसके साथ ही आप लोगों को बता देते हैं कुल मिला के कलर। सो चारों तरफ से लाइट्स जा चुकी है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हल्का सा मैट कलर है जिसके साथ में ये जो ग्लॉसी कलर है ये मिल रहा है और उसके साथ ही पीछे की तरफ डुअल टोन के अंदर वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर लेंथ की तो 4560 mm ऑल ओवर लेंथ है, 1800 mm ऑल ओवर विड्थ है एंड 1710 mm ऑल ओवर हाइट है। सेम टाइम पे 2760 mm ऑल ओवर व्हील बेस है। 3 लाख अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको अल्काज़ार पे वारंटी मिलती है। एंड अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले पुरानी वाली अल्काज़ार जो थी ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें थी। फेस लिफ्ट के साथ में उसके जो लुक जो फील है उसको समय के साथ और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। ऑल ओवर जो गुड फील है वो आपको आगे से लेकर पीछे की तरफ हर जगह हर एक पार्ट में महसूस होता है। सेम टाइम पे Hyundai ने जो छोटी छोटी चीज़ें करी उसकी वजह से लोगों की लाइफ और ज़्यादा सॉर्टेड और ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट और ज़्यादा इंजॉय करने लग जाएंगे। एंड उसी के साथ ही आपको जो ऑल ओवर टेक्नोलॉजी जो फील है वो तो जब आप शोरूम पर आएंगे तो ही आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। सो अगर आप लोगों को भी इस गाड़ी का एक्सपीरियंस करना हो तो अपने नियरेस्ट जो भी Hyundai डीलर है वहाँ पे जाओ, गाड़ी को चलाओ, गाड़ी को फील लो और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, सेफ रहो और ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय।